जी दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आप। मैं तजम्मुल शाह अपने चैनल स्टे विद तजम्मुल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इंशाअल्लाह पोल्ट्री के बारे में जो मामलात हैं, जो अवेयरनेस है, जो मैं जानता हूँ, तो आप भाइयों के फ़ायदे के लिए मुफीद मशवरे इंशाअल्लाह लेकर आऊँगा और आपको बीमारियों के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, नशो-नुमा के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोस आपके बारे में आपके सामने पेश करता रहूँगा। दोस्तों, जो आज मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिस मौजू पे, वो मुर्गियों की छोटी उम्र में एक बीमारी आती है, उसको कहते हैं आईबी। वैसे तो वो बड़ी उम्र में भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांस जो होते हैं उसके छोटी उम्र में ही होते हैं। आईबी, जिसे इंग्लिश में जो एब्रीविएशन है उसकी, इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस, जिसे हम उर्फ़ आम में हमारी ज़ुबान में दम्मा कहते हैं मुर्गियों का, तो उसके अलामात भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, और उसकी तशख़ीस भी और उसका इलाज भी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ज़्यादातर जो हमारे भाई जो ऐसी बीमारियों का जिनके परिंदे शिकार हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको किसी चीज़ की समझ नहीं होती है। तो समझ ना होने की वजह से वो बहुत सा नुकसान कर लेते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपके फ्लॉक में, आपके शेड में, आपके फार्म में ये आ जाती है तो ये बात दफ़ा 50% तक मोर्टेलिटी कर जाती है, बात कर जाती है, जिससे फार्मर को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली जो इसकी अलामत होती है ना दोस्तों, वो चूज़ा बिल्कुल ढीला हो जाता है, सुस्त हो जाता है और आंखें बंद करके ना, मुंह ऊपर करके वो लंबी लंबी सांसें लेता है। फिर उसके पास वो बैठ जाता है, फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये फार्म में ये चीज़ जो है ये फैलना शुरू हो जाती है, एक से दूसरे। सबसे पहला जो काम आपने करना है, अगर आपको कोई चीज़ किसी घर में या किसी फार्म पे अगर आपको कोई परिंदा ऐसा नज़र आता है तो उसको बाकी परिंदों से सेपरेट कर लें, उनसे अलहदा कर दें। अभी मैं आपको लेकर जाऊँगा फार्म पे, मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँगा कि क्या मसला है। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको उसका इलाज बताऊँगा, उसकी तशख़ीस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या मसाइल होते हैं और किस तरह उनका इलाज करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह कुछ देर बाद मैं आपको लेके चलता हूँ उस चीज़ पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, इसके बहुत से सिम्पटम्स होते हैं। तो जो सांस की नाली में जो एक चीज़ हम कहते हैं जो दिल के करीब आता है, उसको कहते हैं ट्रैकिया। 2 शाखें होती हैं। तो 2 शाखों में ये होता है कि रेशा जो होता है वो सख्त होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रेशा जो चलता है, आगे आगे चलता जाता है, वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़ों में जाकर फिर वो जमना शुरू हो जाता है, जिसको हम उर्फ़ आम में प्लग कहते हैं, पक्का हो जाता है। तो उससे ये होता है कि इनकी जो अम्बात होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। चलिए आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे, मैं आपको उनकी अलामात दिखाऊंगा, फिर उनका पोस्टमार्टम करेंगे, फिर आप आगे उसके इंशाअल्लाह ना आपको उसके इलाज के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा था ना कि मैं आपको शेड पे लेके जाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको आईबी के बारे में बताऊंगा। तो ये जो चूज़ा है ये तकरीबन 20 दिन का चूज़ा है। इस पर देखें, ये ज़ाहरी तौर पर आँखें तकरीबन ये मुँह खोल के अजीब तरीके से सांसें ले रहा है, तो इसको आईबी की शिकायत है। तो ज़ाहरी अलामत जो होती है वो यही होती है कि इसको आईबी की शिकायत में ये सामने बैठ जाता है चूज़ा और मुँह खोल खोल के लंबी लंबी सांसें लेता है। तो उसके बाद जो होते हैं, जो आगे सिम्पटम्स होते हैं, वो आपको पोस्टमार्टम के बाद पता चलते हैं। अब ये चूज़ा देख लें, चूज़े ढीले हो जाते हैं और ये अजीब तरीके से सांसें लेते हैं। अभी इसको देख ले आप, ये खड़ा हुआ है, ये मुश्किल से सांस लेते हैं। तो ये भी चूज़ा है, इनके दोनों की तकरीबन अलामात एक जैसी हैं। अब ये देख लें। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है जो आपके सामने आती है ना, अगर आपको जानना है कि आपके चूज़े में आईबी है तो यही चीज़ आपको करनी होती है। आगे चलते हैं, फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं, मैं उसको आपको बताऊँगा कि तशख़ीस कैसे किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल हाउस है और यहाँ पर ये 20 दिन का चूज़ा है। और उसमें जो पहले मसला बना था आईबी का, अब अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर है। तो मकसद यही था कि आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में, जो बीमारी हैं उनके बारे में अवेयरनेस जो हमने है वो आप तक पहुँचाएँ। तो आगे चलकर हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं,
फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसमें सिम्टम पाए जाते हैं। अभी तो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। ये दोस्तों ये 20 दिन का चूज़ा है और अब हम इसका पोस्टमार्टम करने लगे हैं। तो आपको बताएंगे कि मतलब बीमारी जो शुरू में कैसी होती है और आखिर में उसके क्या असरात रह जाते हैं। अभी ये आपके सामने चूज़ा खोल रहे हैं हम। जो इसमें ज़्यादातर चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं ना, हम बीमारी में सबसे ज़्यादा लेवर जो होता है, जो उसका जिगर होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो अभी ये देखें, इस पर इक्वलाई के भी असरात हैं। ये जो जिगर पे झिल्ली चढ़ी हुई है, ये इक्वलाई के भी असरात हैं। ये ज़्यादातर आईबी का जो मसला बनता है तो उसके बाद ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। तो साथ बुखार भी हो जाता है चूज़े को। तो फिर उसके बाद आपने जो जिसको कहते हैं ना सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, वो बीमारी जो होती है वो इतनी मोर्टेलिटी नहीं करती जितना करती है उसकी सेकेंडरी जो डिज़ीज़ होती है कि पहली बीमारी के बाद। अब हम ये इसका पोटा खोलने लगे हैं, ये आप देख लें। अगर इसमें कोई सुर्ख रंग के डार्ट्स वगैरह होते हैं तो उसके मतलब होता है कि रानी खेत का हमला होने को है, लेकिन ये अभी नॉर्मल है, कोई इतना पेचीदा नहीं है इसका मामला, तो ये ठीक है। अब ये भाई सांस की नाली इसकी खोलेंगे, चेक करेंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रोंका या ट्रैकिया। तो ये दिल के पास 2 शरियानें होती हैं, गुलेल की तरह होती हैं। तो ये आगे अंदर जाके ट्री बन जाता है, फेफड़ों में एक मतलब शाखों का एक सिलसिला बन जाता है। अगर इसमें वो प्लग जिसको हम कील कहते हैं, तो ये देखें अभी इसमें एक प्लग निकल रहा है। ये मेन जो फेफड़ों में खड़ा हो जाता है तो मुर्गी को इससे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये इसकी वजह से ज़्यादा बात होती है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बर्ड को अटैक होता है, बर्ड में और बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो खैर ये वो मोर्टेलिटीज़ हैं जो निकल चुकी हैं। और इसके जो गुर्दे होते हैं वो भी थोड़ी सूजन कर जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जब गुर्दे सूजन कर जाते हैं तो उनमें इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से अमवात होती है चीज़ों की। जी दोस्तों, आपको भी अपने बर्ड चेक कराया है और आपको उसमें दिखाया है कि किस तरह आईबी का वायरस उसमें दाखिल होता है और किस तरह उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, फेफड़ों में प्लग बन जाता है, सांस की नाली में प्लग बन जाता है, शरियानें बंद हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को खोलने के लिए आपको मखसूस किस्म की अद्वियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर जो एंटीबायोटिक होती है वो तो यहाँ पर इतनी कारगर साबित नहीं होती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, अगर आपके बर्ड में ये आईबी का प्रॉब्लम आ गया है तो आपको अगर सिम्टम आना शुरू हो गए हैं, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आईबी का मसला बन रहा है, तो आपने सबसे पहले एमेंटाडीन यूज़ करना है। एमेंटाडीन एक एंटीवायरल प्रोडक्ट है, एंटीवायरल आइटम है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। उसके साथ आपने ब्रोमैक्सिन यूज़ करना है, मेंथोल यूज़ करना है। मेंथोल के साथ एक चीज़ होती है यूकलिप्टस ऑयल। इनका ये काम होता है कि ये सांस की नाली को खोलते हैं, मतलब सांस की नाली में जो रेशा होता है उसको कम करते हैं। चूज़े को सांस लेने में आसानी होती है, अगर सांस लेने में उसको आसानी नहीं होगी तो उसको अटैक होगा, तो अटैक होने से चूज़ा फौरी तौर पर मर जाता है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने ब्रोमैक्सिन, मेंथोल, एमेंटाडीन हो गया, टाइलोसिन हो गया, तो डॉक्सीसाइक्लिन भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ होती हैं। और साथ में आपने इम्यूनिटी के लिए उसको कोई अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर जैसे लाइजोविट हो गया, और विटामिन सी हर सूरत में चलाना है अपने साथ। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो हर मौसम में काम करता है। और इस बीमारी का भी कोई ख़ास मौसम नहीं है कि बिलफर्ज गर्मी है या सर्दी है। ये ज़्यादातर मैंने आपको बताया, कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में ये अटैक कर सकती है। लोगों का जो मिसकंसेप्ट है वो समझते हैं ये सर्दियों में आती है, लेकिन सर्दियों में नमी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मियों में नमी का तनासुब बहुत कम हो जाता है हवा में, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम बनते हैं। तो आप अच्छी सी किसी मार्केट से किसी अच्छी सी कंपनी की पोल्ट्री मेडिसिन जो हैं, विटामिन सी हो गया, एमेंटाडीन हो गया, टाइलोसिन हो गया, मेंथोल हो गया, ब्रोमैक्सिन हो गया, ये चीज़ें आप चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड से ये आईबी का मसला ख़त्म हो जाएगा और उसकी इम्यूनिटी भी बहाल हो जाएगी, क्योंकि साथ विटामिन सी और जो चीज़ें चलाते हैं उससे बर्ड में जो मुश्किलात होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छी अच्छी चीज़ें चलाएं, इंशाल्लाह आपका बर्ड बेहतर होगा। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह।
तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।